मसान क्रिया बेसिकली क्या है? जो माता मसाणी वाला कंसेप्ट है उसमें माता को पूजा जाता है। मसान प्रक्रिया एक अलग चीज है। या ये इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है लोगों के दिमागों में? लैक ऑफ नॉलेज है ना। जब किसी को खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो आगे क्या बताएगा निकाल के मसान इन द सेंस कि उसकी आत्मा को, उसकी रूह को। रूह को। जो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला मसान कौन सा होता है? इसमें सबसे खतरनाक जब होता है वो तामसिक मसान होता है। तो तंत्र वाले जो है वो बेसिकली आग से ही खेलते हैं लोग। नॉर्मल इंसान को जागृत कर सकता है? कोई आदमी कहता है ना कि मैं नहीं डरता, इन बातों को नहीं मानता, तो एक दूध का गिलास ले, रोज 7 दिन लगातार शमशान के सामने जाके वहां से जो तृप्त आत्माएं हैं वो चल पड़ेंगी साथ। पुतले की प्रक्रिया में भी साथ मसान लगाया जा सकता है। क्या आपके ऊपर कभी मसान क्रिया चलाई गई? रूहानी राहत। नमस्कार सभी को, मैं आपकी अपनी होस्ट तमन्ना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जसीदी। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में, सो जो अक्सर एक क्रिया है वो सुनने को मिलती है, मसान क्रिया। और लोगों के मन में एक जो है भ्रम है कि माता मसानी और मसान क्रिया सेम है, या अगर इनमें डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। सो आज इसी डिफरेंस को जानेंगे कि माता मसानी और मसान क्रिया में जो मेजर डिफरेंस क्या है। सो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जगजीत जसी जी मौजूद हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज तक सर हमने नेगेटिव एंटिटीज़ की बात की, क्रियाओं की बात की। जब क्रियाओं की बात आती है तो अक्सर जो है मसान क्रिया का नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। मसान क्रिया बेसिकली क्या है? देखिए, एक्चुअल में जो क्लियर बात है ना कि माता मसाणी और मसान क्रिया, जी उन दोनों में एक डिफरेंस है। जी जैसे माता मसाणी को जो लोग हैं वो पूजते भी हैं जी उसको, जैसे कल्लर वाली माता, चुगान वाली माता, मदालण माता, जी शीतला माता जी के रूप में लोग पूजते हैं माता मसानी को। माता मसाणी को। ओके। लोग लोग जो है वो सिद्ध भी करते हैं, माता मसानी को। माता मसाणी को सिद्ध भी करते हैं। इसके थान भी हैं, मंदिर भी हैं। जो माता मसाणी वाला कंसेप्ट है उसमें माता को पूजा जाता है, लेकिन कुछ जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो माता मसाणी को गलत भी यूज करते हैं। ओके। किसी के ऊपर लगा देना, किसी के ऊपर माता मसाणी को छोड़ देना, वो भी चलता है। ओके। लेकिन आज जो हम बात क्लियर करने वाले हैं, जब भी कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में आता है, जी उसके घर में कुछ लगता है कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज है, कारोबार नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह, क्लेश वगैरह चल रहा है, बीमारी नहीं निकल रही, तो इंसान जब भी किसी भगत के पास जाता है तो वो उसको आम ही जो बताते हैं कि आपके ऊपर मसाणी है। जी कॉमन वर्ड बन गया है, मसाणी है, क्षेत्रपाल है, आम है, लेकिन क्लियर नहीं है। वो मसाणी को, जब मसाणी का नाम लिया तो जो बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके गया वो एक ही बात समझता है कि माता मसाणी है मेरे ऊपर। वो सीधा एक ही रिएक्शन उसका होता है कि मेरे ऊपर माता मसाणी चली हुई है। ओके। लेकिन जो है मसान क्रिया, मसान प्रक्रिया एक अलग चीज है। उसमें माता मसाणी जो है वो उसको शमशान की रानी, शमशान की देवी माना जाता है, माता मसानी को। माता मसाणी को। जी लेकिन जो मसान क्रिया जो होती है, मसाणी क्रिया जो होती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। किसी के ऊपर मसाणी छोड़ देना, जी किसी को मसाणी खिला देना, किसी के घर में मसाणी छोड़ देना, वो अलग प्रक्रिया में आता तो है। लोग पर इन दोनों को कोरिलेट करके क्यों देखते हैं, माता मसानी और मसान क्रिया को, या ये इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है लोगों के
दिमागों में। लैक ऑफ नॉलेज है ना। ओके। सीधा सा एक वर्ड यूज होता है, बस आपके ऊपर मसानी छोड़ी है। बस यही है कि लोगों के माइंड में ये है कि मसानी है, डजंट मैटर मसानी क्रिया है या माता मसानी। माता मसानी है, जी। उसमें डिफरेंस है ना कि माता मसानी भी है तो माता मदानन है, कि माता चुगानन है, जी। कि धूमावती क्रिया है, और क्लियर नहीं है ना। उस बात को एक क्लियरली लेके चलना चाहिए, लेकिन वो जब किसी को खुद ही नॉलेज नहीं है तो वो आगे क्या बताएगा। उस नॉलेज के लिए ही आज का जो पॉडकास्ट है जी, जी। वो जो हमारे ऑडियंस है उसके जो ब्रेन में एक अलग तरह की धारणा चलती है, जी, जी, जी। वो उस बात को काफ़ी हद तक क्लियर कर देगी। क्योंकि पॉडकास्ट हमारी मसानी माता मसानी वाला जो पॉडकास्ट था जी। वो एक पॉडकास्ट में सारी बात हम क्लियर नहीं कर पाते, बहुत लंबा चला जाता है। तो कमेंट्स में भी आया भी हम तो माता मसानी को पूछते हैं, तो फिर मेरे माइंड में ये बात आई, आपके कमेंट्स जो हैं हमें बहुत अच्छी फीडबैक देते हैं, तो उससे मुझे आइडिया आता है कि हम आगे नया क्या करें। तो उसके हिसाब से जो आज हम बात खोलेंगे आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही, कि माता मसानी जो है उसको लोग पूजते भी हैं और लोग उल्टा भी यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक के ऊपर माता मसानी नहीं छोड़ी होती। मसानी प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। आपने बोला जो मसानी प्रक्रिया है वो अलग क्रिया है। अलग है। सो बेसिकली जो मसानी क्रिया है वो क्या है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें क्या होता है? मसानी प्रक्रिया ऐसे है कि जैसे किसी का जब डेथ हो गई जी। तो उसका दाह संस्कार हो गया, जी। तो दाह संस्कार के बाद उसकी राख शमशान की, उसकी चिता की राख को लेके उसके ऊपर मंत्र पढ़ के जो मरा है आदमी उसका मसान निकाल के, मसान इन द सेंस कि उसकी आत्मा को, उसकी रूह को रूह को। कैद करके और अपने गलत इरादों के लिए यूज़ करना। उसकी राख को लेके या तो उसकी राख को खिला देना या उसकी राख को किसी के घर में फेंक देना, वो है मसान छोड़ना या मसान खिलाना। तो मसान बेसिकली किन किन क्रियाओं के जरिए पीछे लगाया जाता है या किन मसान किन तरीकों से लगाया जाता है? मसान एक तो खिला के, खिला के। जैसे किसी मीठी चीज़ में मिठाई में दे दिया, किसी लिक्विड फॉर्म चाय में दे दिया, दूध में दे दिया, उसको ऐसे दे खिलाते हैं। और जो वो होता है उसको अपना उसके घर में गए और उसके घर में जो मैंने बताया चिता की राख उसके घर में छोड़ दी, चिता की राख। सिद्ध की हुई। जिस जिस इंसान का मसान निकाला गया है उसकी चिता की राख या उसकी हड्डी को पीस के, जो तांत्रिक लोग हैं जो ये सिद्ध क्रियाएं जानते हैं, जी, जी, जी। तो फिर वो उसकी जो रूह को कैद करके अपने मंतव के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसे मसान जो है वो पीछे लगाया जाता है। तो आपने मसान की सिद्धि की बात की कि ये जो राख है या कुछ और तरीके जिनसे मसान को पीछे लगाया जाता है, ये तभी मतलब सफल हो पाएगा अगर मसान को सिद्ध किया होगा। हाँ, अगर उसका पर्टिकुलर किसी मरने वाले का मसान निकाला होगा निकाला होगा तभी। तो उसको जैसे सिद्ध करते हैं तो मतलब क्या पर्टिकुलर चीजें यूज करते हैं या कैसे सिद्ध करते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है उस चीज सिद्ध करने वो का? तो सिद्ध करने का टाइम तो रात 12 बजे के बाद का ही है। रात 12 बजे के बाद। लेकिन जो सनातन धर्म के अनुसार मसान है जी। वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। ठीक है, 3 पहले मैं बताऊंगा। एक तो सात्विक मसान, सात्विक मसान। एक आ गया तामसिक मसान और तीसरा आ गया मनसदेव मसान। तीनों टाइप के मसान हैं और तीनों के आगे 7 प्रकार हैं। ओके। जिसमें आ जाता है कच्चा कलुआ, जो छोटे बच्चे का मसान निकालते हैं। हाँ, हाँ। फिर आ जाता है तेलिया मसान, फिर आ जाता है कपाल मसान। सो ऐसे कुल मिला के जो 7 टाइप के मसान जो है वो आगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के आगे चले जाते हैं। तो ये जो अपने 3 तरह के मसान डिस्क्राइब किए, इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला मसान कौन सा होता है? इसमें सबसे खतरनाक जो होता है वो तामसिक मसान होता है, क्योंकि वो तामसिक भोग प्रसाद पे चलता है।
सो बेसिकली ये जो तामसिक मसान होता है इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है कि इस एज ग्रुप के बंदे जो है उसका तामसिक मसान हम निकाल सकते हैं, या हर वर्ग के लोगों का तामसिक मसान जो है वो निकाला जा नहीं, सकता है? तामसिक मसान एक्चुअल में उन लोगों का बनता है जो अघोरी हैं, जो अघोरी तंत्र विद्या जानते हैं। उनकी जब डेथ हो जाती है, किसी दुर्घटना में हो गई या किसी समय से पहले कुछ एंटिटी ने अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया, तो तंत्र वाले जो है वो बेसिकली आग से ही खेलते हैं रोज। जो सोल्यूशन करते हैं वो भी, और जो तंत्र करते हैं वो भी, और जो करवाते हैं वो भी, ये तीनों ही मौत से खेलते हैं कि किसी भी समय पे कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। सो जो अघोरी तांत्रिक बेसिकली अपने जीवन में तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो तब उनकी जो सोल है, उसकी जो रूह है, उसको अपने बस में करके उसका मसान निकाल के तो अपने जैसे अपने किसी मंतव के लिए किसी के ऊपर छोड़ देना, वो तामसिक मसान है। सात्विक में कौन कौन से आते हैं? सात्विक में कोई संत व्यक्ति, कोई भक्त, कोई गुरु जिसकी समय से पहले डेथ हो गई, तो उसकी भी प्रक्रिया है, उसका भी मंत्र है। उसके लिए जैसे पान के पत्ते, कुछ फूल, ऐसे गोल चकोर घेरा बना के, मतलब जो सात्विक है, जो संत भगत है, उनको उनके अकॉर्डिंगली मतलब उनके तरीके से जगाया जाता है। जो अघोरी है उनको उनका तरीके उनको से उनके तरीके से जगाया जाता है। और जो तीसरा वाला आपने वो बताया, मनसदेव मसान है। मनसदेव जो मसान। घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित रहा, कोई घर का तो सदस्य था, उसकी जो डेथ हो गई, तो वो भी उसका भी मसान निकाला जाता है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते। मनसदेव मसान कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं जानता। एक नॉर्मल आदमी था और वो किसी तंत्र बाधा से पीड़ित था, उसकी किसी कारण से डेथ हो गई, उसका भी मसान निकाल लेते हैं। तो आपकी बात सही है, क्योंकि जो सात्विक या तामसिक मसान है, सात्विक में आपने बताया कि जो हमारे ऋषि मुनि है जिन्होंने भक्ति की हुई है, और जो तामसिक है उसमें अघोरी, मतलब एक में जो है पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईली है और एक में जो है नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल। बट ये है कि ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल होता है वो होता है तामसिक मसान। तामसिक मसान भी काफ़ी इफेक्ट करता है, जी। सात्विक भी करता है, क्योंकि वो एक्चुअल में सात्विक है। उसने परमात्मा की बंदगी ही, परमात्मा की भक्ति ही की है। बट मेरा सवाल ये है ना कि अगर सात्विक है, आपने बताया कि जिन्होंने भक्ति की है सारी जिंदगी, तो जब इंसान भक्ति करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी, उस इंसान में भी कुछ एक एनर्जीज आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। और फिर कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद उसको कोई अपने बस में कर सकता है? समय से पहले डेथ हो गई ना। ओके। अच्छा, ये जो मसान है ये वो लोग बनते हैं जिनकी समय से पहले डेथ हो जाती है? जो एक्चुअल में बनते ही वही हैं जिनकी समय से पहले डेथ हो गई। जैसे कच्चा कलुआ मसान है, जी। जो 7 प्रकार के बताए उसमें कच्चा कलुआ जी, आम जी, है। जी, और कच्चा कलुआ मसान जो है जी। वो एक ऐसी एंटिटी है जो छोटे बच्चे की एंटिटी है। हम्म। छोटे बच्चे को मोस्टली जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें दफनाया जाता है, संस्कार नहीं करते। एंड ऐसे ऐसे कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग, इंसान हैं जो उस छोटे बच्चे की बॉडी को भी रात को जाके उसमें से निकाल लेते हैं, दबाए हुए बच्चे को निकाल के, और उसका मसान जागृत कर लेते हैं। वो कच्चा कलुआ मसान है। मतलब वही पॉजिटिव रूह है जिन्होंने सारी जिंदगी बंदगी की, भगवान का नाम लिया, और एंड में कई जो शरारती होते हैं, आंसर होते हैं, वो उनका ही मसान निकाल के उसको गलत यूज करते गलत यूज करते हैं सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए। हैं। हमारे पास कोई आएगा कि हमने किसी का कुछ खराब करना है, किसी का घर परिवार खराब करना है, किसी को बीमारी लगानी है, हाँ। किसी को कारोबार किसी का बंद करना है, तो किसी की शादी तड़वानी है, किसी का संजोग बंधन करना है, किसी की कोख बांधनी है, किसी के घर में बच्चा ना हो, किसी का वंश का वादा ना हो, किसी के घर में प्रोग्रेस ना हो, जो वो इन चीज़ों के लिए जो लोग चलते हैं, काले इल्म, काला इल्म, काला जादू जिसको कहते हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं, इसके बदले में उनको पैसा मिलता है। सो थोड़े से पैसे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। ये जो मान लो कि ये जो भी लोग हैं, स्पेसिफिकली ये जो है मसान कौन जागृत कर सकता है? जैसे नॉर्मल इंसान को जागृत कर सकता है? नॉर्मल इंसान कैसे जागृत करेगा? वो तो वही कर सकेगा जिसके पास जो तांत्रिक है, जो तंत्र विधियाँ जानता है। बिकॉज ऑलरेडी शमशान में तो आप बोलते हो कि जैसे भैरव जी का, कालका जी का वहाँ पे बिल्कुल। रहता है, स्वरूप रहता है। वहाँ पर शमशान काली, जी अपना भैरव बाबा, जी। शिव
शमशान के पहरेदार हैं वो। जी, न जाने कितनी रूहें, कितनी अतृप्त रूहें, आत्माएँ वहाँ पे भटकती रहती हैं। बिल्कुल। सो कोई नॉर्मल इंसान रात के समय में जाएगा, जब उनका एक्चुअल में उनका समय है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो नहीं बच पाएगा। नॉर्मल आदमी तो, एक इंसान तो शमशान में दिन में भी जाने से डरता है। तो वो तो वही जा सकते हैं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जिनका पिछले कार्मिक कर्म, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी का। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो दिन में शमशान में बैठ के ताश खेलते हैं, हम तो सारा दिन वही बैठे रहते हैं। वो उनके कार्मिक कर्म है, जो पिछले जन्म में बंदगी की होगी, कोई पॉजिटिव एनर्जी साथ चलती होगी, तभी शमशान में उनको जाके। लेकिन इन दी लॉन्ग रन इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे किसी का भी कितना भी ऑरा स्ट्रांग क्यों ना हो। अगर कोई ऐसे बात कहता है ना कि मैं तो रात को शमशान में जा सकता हूँ, मैं ये वो कर सकता हूँ, वो कुछ एक बातें हैं। जैसे कोई आदमी कहता है ना कि मैं नहीं डरता, इन बातों को नहीं मानता, तो एक दूध का गिलास ले, रोज 7 दिन लगातार शमशान के सामने जाके आवाज लगाए भी आओ दूध पी लो, तो 8वें दिन उसको पता चल जाएगा भी दूध कैसे पिलाया जाता है। ऐसा क्या होता है मतलब? वहां से जो तृप्त आत्माएं हैं वो चल पड़ेंगी साथ। ऐसे खाली दूध का गिलास लेके शमशान के सामने जाके आवाज लगा के देखे कि आओ मेरे साथ चलो, आओ दूध पी लो, तो पता चल जाएगा कि दूध कैसे पिए जाते हैं, कैसे पिलाए जाते हैं। ये करने वाले काम है ना, अगर कोई नहीं मानता तो करके देखे। सब कुछ है वहां पर, अगर मानोगे तो सब कुछ है, मानोगे तो गंगा है, गंगा जल है, नहीं मानोगे तो पानी है। सो बेसिकली जब मसाल को सिद्ध करते हैं, तो क्या 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 सामग्री जो है वो यूज़ करते हैं? मिसाल को सिद्ध करने के लिए सात्विक मिसान जब किया जाता है, उसके लिए फूल, हाँ। पान पत्ता, और जैसे एक जमीन के ऊपर चौकर गोल घेरा बना के जी, वो एक मंत्र होता है, वो मेरे ख्याल से बताना सही नहीं है, जी। क्योंकि लोग यूट्यूब को बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं। जी, और एक वीडियो हमने पंजाबी में तो डाल दी है जी। कि यूट्यूब को देख के कोई भी वशीकरण का मंत्र या कुछ ऐसा, लक्ष्मी का मंत्र, कुछ ऐसा, परियों की साधना, जी, कोई हमजाद की साधना, ये मत करो। जी, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं कि चैनल पे ऐसी बातें बताई ना जाएं। जी, सिर्फ फॉर नॉलेज, हम जस्ट लाइक आइडिया दे सकते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है। तो जब तामसिंग मसान की प्रक्रिया चलेगी तो तामसिंग मसान को जागृत करने के लिए मांस, कच्चा मांस कच्चा मांस। और शराब, जो भी उसकी जो होती दी जाएगी, उसका मंत्र पढ़ के फिर उसका मसान जो जागृत किया जाता है। तो बेसिकली जो है मसान को किसी भी इंसान पे या किसी भी घर पे किन-किन चीज़ों के ज़रिए छोड़ा जा सकता है? एक तो आपने बता दिया राख है, किसी के घर में जाके वो मसान की चिता की जो राख है वो वहाँ पे छोड़ दो। और कौन-कौन से तरीके? एक तो आपने बताया कि मीठे में खिला दिया जाता है। और इसके अलावा जो एक पुतला बनाते हैं, जी, पुतले की प्रक्रिया में भी साथ मसान लगाया जा सकता है। जी, वो पुतला बनाने के लिए नाखून चाहिए, जी, जैसे हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया है। जी, सर के बाल जी। जो कंघी में होते हैं हुँ, हुँ, वो, हुँ, और आपका जैसे कह सकते हो जो मेंसेस वाले पैड किसी के हाथ आ गए, कोई अंडरगारमेंट्स किसी के हाथ आ गए, नेल्स तो मैंने मतलब बता आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब बॉडी के साथ स्पर्श हुई कोई भी चीज़। दी। बॉडी जो हमने यूज किया हुआ है, जी, जी, वो जी। तो बेसिकली वो चीज जिसके साथ हमारा एक कह सकते हो कि ऑरा, ऑरा जुड़ा हुआ है। जिसको हमने यूज किया है और उसके साथ हमारा ऑरा कनेक्टेड है, जी, जी, जिसके साथ हमारा कह सकते हो कि पसीना लगा हुआ है, वो चीज़ किसी के हाथ लग गई तो फिर उसके ऊपर वो प्रक्रिया जो डोल के ऊपर बनाते हैं, तो डोल की प्रक्रिया के ऊपर सुइयां चुभाई जाती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसके ऊपर भी मसान लगा दिया जाता है। ओके। और एक जो है सनातन मत के अनुसार जो है लौंग, सुपारी, मतलब कोई भी जब पॉजिटिव क्रिया भी करते हैं या नेगेटिव क्रिया भी करते हैं, तो सुपारी हो गई, लौंग हो गई एंड काली मिर्च हो गई, है ना? इन चीज़ों को कोरिलेट क्यों किया जाता है हर एक वो तो प्रक्रिया में? सात्विक में चलेगा ना। जी, तो सात्विक मसान की मैंने बात की ना, जी। उसमें जो अपने जीते जी जिसने मांस, मछली, अंडा नहीं खाया, जी। दारू वगैरह नहीं पी, तो उसको वो वाला भोग थोड़ी लगेगा, उसको तो यही चीज़ें चलेगी जो आपने बोली है ना। सुपारी हो गया, पान हो गया, मीठा पान हो गया, जी। फूल हो गए, मठियाई हो गई,
वो तो इस चीज से ही जागृत होगा जो उसने अपने जीते जी जो चीजें वो यूज करता यूज था, करता था। खाता था, तो उससे वो जागृत होगा। अब नेगेटिव एंटिटीज जो नेगेटिव है, तामसिक है, तो तामसिक को तामसिक के साथ ही जागृत किया जाएगा। ये फर्क है इसमें। सो बेसिकली जो आपने बताया कि ये चीज़ें जो है ये तामसिक जब वो निकालते हैं, मसान निकालते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, परंतु मोस्ट ऑफ द लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि लौंग, उनको लौंग मिली, ठीक है, उनके घर के आगे उसमें सिंदूर लगा होता है। सो उस चीज़ को मसान क्रिया के साथ हम कैसे कोरिलेट करके देख सकते हैं? देखो, अगर तो राख डालते हैं, जी। सिर्फ सिंपली सिद्ध किया, एक मसान सिद्ध किया, उसमें राख जो अभिमंत्रित करके उसके घर में डाल दी, जी। उसमें तो एक ही मसान आएगा ओके। या प्रेत आएगा, एक ही आएगा। अगर लौंग के ऊपर सिंदूर लगा के और उसको अगर किसी के घर में कोई आगे शैतानी से डाल देता है, तो उसमें मल्टीपल प्रेत या मसान। तो इसका मतलब अगर आपने बोला कि राख से सिर्फ एक प्रेत आएगा और जो लौंग है उससे मल्टीपल प्रेत तो उसे आएंगे। मल्टीपल प्रेत और प्रेत या मसान कह सकते हो। हाँ, उसके तो घर में छोड़े अगर जा तो सकते हैं। मल्टीपल आएंगे तो फिर तो उस घर की तबाही जो वो निश्चित है वो पहले। तो जैसे जितने लौंग के ऊपर उसने क्रिया की, हम्म। जितने लौंग के ऊपर सिंदूर लगा के उसने अपना काम जो भी अपना उसको सिद्ध किया, तो उसकी फिर जितने लोग हैं उतने ही प्रेत उस घर में आ जाएंगे और वो घर ऐसे बन जाता है जैसे कह सकते हो कि शमशान होता है। ओके। सो ये जो क्रिया है, मसान क्रिया है, ये सिर्फ एक घर में एक ही बार चलाई जाती है या जो करने कराने वाले हैं वो बार बार सेम प्रक्रिया को रिपीट भी करते हैं? अगर चला दी हम्म। और जिसके घर में चलाई, वो नेचुरली बात है, वो तो कहीं ना कहीं जब उसको इम्पैक्ट आना शुरू होगा, घर में लड़ाई झगड़ा आएगा, कोई अच्छा भला काम करता करता काम छोड़ के घर में बैठ जाएगा, किसी को बुलाना छोड़ देगा, किसी को बहुत बुरी तरह से वो नशा लग जाएगा, कोई ड्रग एडिक्टेड हो गया, कोई दिन रात अल्कोहलिक हो गया, तो जब सिम्टम्स आएंगे तो नेचुरली बात है तभी इंसान भागता है। अगर तो कोई उसको मिल गया काटने वाला, तो उसने उस प्रक्रिया को काट दिया, जो मसान घर में था उसको निकाल दिया, तो अगर वो मसान चलाने वाले के घर में वापस चला गया, तो वो दोबारा से प्रक्रिया चलाए। वो फिर से दोबारा वही प्रक्रिया चलाएगा कि ये जो मेरे पे मसान है मैं दोबारा उसकी तरफ भेजना है मैंने। वो भेजे या और भेजे या और प्रक्रिया चलाए, ओके 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 ओके। वो अलग बात है। उसमें फिर दोबारा से वो चीजें बार बार कई बार मेरे को केस आते हैं ना, वो जैसे पहले से भी स्ट्रॉन्ग करके वापस भेजते हैं। मतलब कि इस बार इनका पहले तो चलो ये छूट गए, इस बार ना ये छूटे। जैसे मैंने एक केस सॉल्व किया था पटियाले में, तो बिल्कुल ओके हो गया सारा। क्या केस क्या था बेसिकली? वो ऐसे ही घर में बीमारी, कारोबार नहीं चलता और घर में चीज़ें महसूस होना, अपने आप पिल्लो गिरना, ये बेडशीट वगैरह खींची जानी, तो वो केस को किया सॉल्व। अब मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करके आ गया, जो मेरे पास था उसको क्लियर कर दिया। अब जब वो हम तो कहते हैं नहीं कि जो चीज़ काटी है वो दोबारा वापस उसके घर में जाए, हम तो कहते हैं कि दूर किसी वीराने में अपना स्थान ले ले, क्योंकि हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो हमारा तो उसूल है कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। भी अब बुरा नहीं करना किसी का, चाहे वैरी दुश्मन भी है, कोई हमसे गलत भी करता है तो तब भी हम उसका बुरा नहीं मांगते, तो मांगना चाहिए भी नहीं। लेकिन जो चीज़ है, जो एंटिटी, जो पावर, जो शक्ति काटी गई गलत, अब वापस उन्हीं के पास वो चली गई, तो उन्होंने मीन्स कहने का कि कई गुना ज़्यादा स्ट्रांगली, जैसे हड्डियां गिरना, रोज गिरना, और छत पे गिरना, और ड्राइंग रूम में गिरना, जैसे सारा घर लॉक्ड है, रात को सो रहे हैं और ड्राइंग रूम में हड्डियां आ रही हैं, मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, खून के छींटे आ रहे हैं। हाँ, ये तो आमतौर पर मैं भी सुनती हूँ कि जैसे कई नॉर्मल घरों में ये चीज़ें हो जाती हैं कि खून के छींटे पड़ते हैं, उनको पाँव के निशान दिखाई देते हैं, गंदी स्मेल आती है, ठीक है, घर की चीज़ें खुद ब खुद गिरती हैं, लाइटें फ्लिक्ट होती हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये जब कोई नेगेटिव क्रिया चलाई जाती है तभी ये चीज़ें देखी जा सकती है? देखिए, अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग साइन है। ओके। जैसे अगर खून के छींटे आ रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर किसी जानवर की बलि दी हो,
और जब उस खून के छींटे वैसे एक नॉर्मल बात ये भी है कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि छिपकली की पूंछ आ गई वो अपने दरवाजे में, तो वो जब दीवार पे चलती है ना तो वो खून के छींटे छोड़ देती है। वो भी एक पॉइंट है। तो वो हर बार ऐसे नहीं होता कि हर बार छिपकली की पूंछ ही दीवार में दरवाजे में आनी है। वो अगर ऐसे ऐसे लाइन में चल रहे हैं तो वो तो मान लेंगे कि चलो छिपकली की पूंछ होगी, है ना, उस वहाँ से आ गया। लेकिन ऐसे मल्टीपल, जैसे पूरी दीवार खून के साथ भर गई, जैसे पूरे का पूरा फ्लोर फर्श खून के साथ भर गया, तो अब वहाँ पर छिपकली थोड़ी आई। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि रात को लॉक लगा के सोए, अब अगर ऊपर की छत की बात है तो छत में तो हो सकता है कोई जानवर, कोई कौवा एक आध बार वे हड्डी लेके आ गया हो, रख दी हो। बिल्कुल 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 एक्चुअल में दोनों कंसेप्ट्स को लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, साइंटिफिक भी और नेगेटिव भी। हम जो मेरे पास है, मैं दोनों तरीकों से देखता हूँ जी। कि इसके पीछे कोई ह्यूमन पावर तो नहीं। जैसे कोई जानवर की पावर, जैसे छिपकली की बात कर दी, तो हर चीज में ये जो पहलू है ना उसको देखा जाता है। मान लो कि किसी घर के ऊपर कॉन्टिन्यूसली ये चीजें चलाई जा रही हैं, क्रियाएं, मसानी क्रिया होगी और भी सारी क्रियाएं, मतलब एक घर के ऊपर एक किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कॉन्टिन्यूसली चल रही है क्रियाएं, तो क्या होता है उसका नतीजा क्या है? मतलब वो इंसान कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से उन चीजों से ओवरकम करने की, बट नहीं हो पा रहा है। जो अगला जो करने वाला है वो कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ करवाई जा रहा है, तो उसका एंड नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा तो ये है कि या तो उसकी मौत हो जाएगी, घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ होगी, कारोबार बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, मरने की कगार पे आ जाएंगे, जहर खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, लड़ाई झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। अब जो मैं बात बता रहा था पटियाले वाली, वो घर का जो केस बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड है, अब उनके घर में कॉन्टिन्यूसली हड्डियाँ आ रही हैं, इतनी इतनी बड़ी। अच्छा। अब मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं फ़ोन में। अब पूरा घर लॉक्ड है, रात को सो रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, अब ड्राइंग रूम में हड्डी कैसे आ गई? ये मारण क्रिया या मुठकरनी जिसको कहते हैं, ये उसका पार्ट है कि कोई इंसान हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि मैंने इनको नहीं छोड़ना। मतलब सोचने वाली बात है, हैरानीजनक बात है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, लोग सिर्फ एक जेलस फैक्टर में आकर मतलब किसी इंसान के ऊपर ऐसे नेगेटिव चीजें भी करवा, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, डेली मेरे पास केस आते हैं, डेली देखते हैं। और अब जो ये सिचुएशन बन गई है, तो जो ऑडियंस सुन रही है, इनमें से कईयों के ये केस होंगे जिनके घर में ये प्रॉब्लम आती होगी कि कॉन्टीन्यूसली खून के छींटे आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली सुइयाँ, जो सुई होती है जिससे हम कपड़े वगैरह सीते हैं, सुइयाँ भी आती हैं। अब सुइयाँ जो है वो मारण क्रिया का पार्ट है। सो बेसिकली आप जो है डील करते हैं अपने थर्ड आई से, है ना? आप बोलते हैं कि आपको वो है, क्या बोल सकते हैं उसकी, लाइट है, आप थर्ड आई की लाइट, आपकी सिक्स सेंस भी कह सकते हो, सिक्स सेंस कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं। जहाँ आप कह सकते